नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूं वो 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों आप लोगों के लिए। 100 प्रश्न है जो कि कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी एग्जामों में पूछे गए सभी प्रश्नों का संग्रह है। दोस्तों यहाँ पर पिछले 2 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला क्योंकि ये प्रश्न मैं संग्रह कर रहा था दोस्तों यहाँ पर। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन देख लीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए 100 क्वेश्चन जो कि सबसे अधिक बार पूछे गए हैं कर्मचारी चयन आयोग ने, और ये पटवार के लिए स्पेशली होने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे हम भी आशा करते हैं कि इसमें से बहुत अधिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाए और एग्जाम में पिछली ईयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो जरूर पूछे जाते हैं, आपको सबको पता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा था? तो ये उतरा था कालीकट में उतरा था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का निवासी था। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर वेट की थी? तो सर टॉमस रो सर टॉमस रो ने की थी। गोवा दमन एवं द्वीप उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की थी? तो ये जहांगीर से की थी। जहांगीर से की थी। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? तो ये सूरत में लगाई थी। अंग्रेजों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? सूरत में लगाई थी। भारत भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो ये वास्को डी गामा ने की थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? तो ये पेरिस संधि था। ध्यान रख लीजिए, पेरिस संधि। वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? बताइएगा। तो कालीकट के राजा जमूरिन ने किया था। ध्यान रख लीजिए, कालीकट के राजा जमूरिन ने किया था। ब्रिटेन के साथ बैसित की संधि किस पेशवा ने की थी? तो ये बाजीराव सेकंड ने की थी। किस पुर्तगाल ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने की थी। भारत में पुर्तगाल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फोसो डी अल्वुकुक को माना जाता है। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्निलिस हर्ट्समान। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था? तो ये 1639 में किया था। 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना था? तो ये 1742 में बना था। जहांगीर जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी थी? तो ये हॉकिंस को दी थी। ध्यान रख लीजिए, हॉकिंस को दी थी। आगरा में सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? बताइएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉल्फ फिच। जी हाँ दोस्तों, रॉल्फ फिच हो जाएगा। डचों ने पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की थी? तो ये मुसीपल्टनम में की थी। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? मुंबई है। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो ये कोची में खोली थी। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? तो 1612 में लगाई थी। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री 1612 में लगाई थी। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवान प्रदान की थी? तो ये शाह आलम सेकंड ने। भारत में पहली बार मुद्रीकरण मशीन का स्थापना की थी? तो ये पुर्तगालियों ने की थी। अगला है इंटरपोल्स कौन थे? तो यह अधिनिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे थे। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो भारत का राजा कौन था? तो बादशाह कौन था? तो अकबर था। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांस बस्तियों पर अधिकार कर भारत सरकार को सौंपा था? तो 1954 में। बाड़ीवास का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1760 में हुआ था। प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटेन साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध मिलाया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? तो ये 1835 में पड़ी। भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। अवध के स्वशासन राज्य की स्थापना कौन थे? तो शहादत खां बुहारान उन मुल्क थे। सुरक्षा प्रतिकोष नीति किसने से संबंधित है? तो ये वॉरेन होस्टिंग से संबंधित है। किस भारतीय कोरोवाट क्लब ने बिहार के दीवान बनाया था? तो राजा सितराय को बनाया था। महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो ये थे खड़क सिंह थे। स्थायी बंदोबस्ती का सिद्धांत किसने दिया? कॉर्नवालिस ने दिया था। सहायक संधि के प्रणाली के जनक थे? तो लॉर्ड वेलीजली थे। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो यह है शुकर चक्रिया। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? तो मीर कासिम ने की थी। बक्सर के युद्ध 1764 में इस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम था। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1799 में हुई थी। डिगुल क्या है? तो तमिलनाडु के एक शहर का नाम डिगुल है। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये वॉरेन होस्टिंग के समय कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की थी। ब्रिटेन भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय हुआ था? तो डरफिन के समय हुआ था। डंगों का दमन किसने किया? तो ये डंगों का जो दमन किया था वो कर्नल इसलीमेन ने किया था। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? तो ये चूड़ामणि ने किया था। किस जाट को राजा के जाटों का अपलांतु व आदरणीय विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो सूरजमल। लोहागढ़ नामक किला किसने बनवाया था? तो बंदा बहादुर ने। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? तो ये फर्रुखसियर। राजस्थान राज्य की राजधानी क्या थी? तो राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी है? तो ये है 25। राजस्थान राज्य का जिला कब घोषित किया गया था? अजमेर राजस्थान का जिला कब घोषित किया गया था? तो ये किया था 1 नवंबर 1956। कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ को कहा जाता है। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो जसवंत राज जोधपुर को कहा जाता है। हाड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो अबलीमिणी का महल कोटा को कहा जाता है। राजस्थान के किस जिले की थेवा कला प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़ में है। राजस्थान में 24 नए जिले प्रस्तावित किस कमेटी ने किए? 24 में नए जिले? तो GS सिद्धू कमेटी। राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? तो यह अजमेर हो जाएगा। राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है? तो नागौर हो जाएगा। राजस्थान में कुल कितने संभाग है? 7 है। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है?
तो बीकानेर और जोधपुर है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? तो जोधपुर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक संभागीय मुख्यालय कौन सा है? बीकानेर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूर संभागीय मुख्यालय कौन सा है? तो जोधपुर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो जोधपुर हो जाएगा, ध्यान रख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल में छोटा संभाग कौन सा है? तो बीकानेर हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? तो जयपुर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? तो कोटा हो जाएगा। राजस्थान का सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? तो उदयपुर हो जाएगा, ध्यान रख लीजिए। राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? भरतपुर हो जाएगा। राजस्थान सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला संभाग कौन सा हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग कौन सा है? तो जोधपुर हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा है? कोटा हो जाएगा। राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला संभाग कौन सा है? तो जोधपुर हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है? कोटा। राजस्थान का सबसे कम आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है? तो जोधपुर हो जाएगा। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी तो 30 मार्च 1949 को हुई थी। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो हीरालाल शास्त्री ने की थी। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया था? तो मोहनलाल सुखाड़िया ने किया था। राजस्थान का नवीनतम संभाग कौन सा है? तो भरतपुर है। राजस्थान का राजपुष कौन सा है? तो राजपशु कौन सा है? सॉरी, राजपशु कौन सा है? तो चिंकारा हो जाएगा, ध्यान रख लीजिए। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? तो इसका सही नाम हो जाएगा गजेला गजेला। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम गजेला गजेला हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया, आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग में सभी प्रश्न पूछे गए दोस्तों यहाँ पर और रिपीट भी होंगे। चिंकारा को किस उपनाम से भी जाना जाता है? तो छोटा हिरन के नाम से जाना जाता है। चिंकारा के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक चिंकारा किस जिले में देखे जाते हैं? तो ये जोधपुर में सबसे अधिक चिंकारा देखने को मिलते हैं। चिंकारा किस जिले का शुभंकर है? तो ये श्रीगंगानगर का हो जाएगा। राजस्थान का राज पक्षी कौन सा है? तो गौड़ावन हो जाएगा, ध्यान रख लीजिए। गौड़ावन को राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया था? तो 21 मई 1981 को। राजस्थान के राज्य पक्षी गौड़ावन का वैज्ञानिक नाम क्या था? तो यह क्रोटिस नाइग्री सेप्स हो जाएगा। गौड़ावन को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो सौंचड़ा और शर्मिला कहा जाता है। गौड़ावन को हाड़ौती भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो यह मालमुड़ी के नाम से जाना जाता है। गौड़ावन के प्रजनन हेतु कौन सा जंतुआलय प्रसिद्ध है? तो जोधपुर हो जाएगा। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो रोहिड़ा हो जाएगा। रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम टुकुमिला अंडुलेटा हो जाएगा। राजस्थान का राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो ध्यान रख लीजिए, खेजड़ी है। राजस्थान का राजवृक्ष। खेजड़ी का वनस्पतिक नाम क्या है? प्रोसिपिस सनेरिया हो जाएगा। और लास्ट ऑन फाइनल क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, 100वां क्वेश्चन, खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष किस जिले में मिलते हैं? तो ये नागौर में मिलते हैं। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगला जो पार्ट होगा 100 क्वेश्चन उसमें होंगे दोस्तों यहाँ पर। इस तरह से आपके 10,000 क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि अब तक जो भी लोक सेवा आयोग ने, कर्मचारी चयन आयोग ने जो भी प्रश्न पूछे है वो लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर। इसी के माध्यम से एक छोटा सा वीडियो जो कि 15-20 मिनट का होगा और 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।